नीतीश कुमार को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो एक बार फिर से बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, एक बार फिर से अलग राह पर जाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आप देखिए एक के बाद एक ऐसी बानगी नजर आती है जिसमें नीतीश कुमार यदि उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि उन्हें चेहरा ना बनाया जाए सीएम कुर्सी के लिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में किया। नीतीश कुमार के मन में, जहन में ये बात बैठ गई है कि कहीं उनका हाल एकनाथ शिंदे जैसा ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी शिंदे के चेहरे पर चुनाव तो लड़ी लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया देवेंद्र फडणवीस को। और ऐसा ही कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में होने की संभावनाएं यहाँ पर। आखिरकार नीतीश सरकार से दिलीप जायसवाल ने क्यों दिया इस्तीफा? या नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल करने जा रही है? बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी अभी भी कंफ्यूज नजर आ रही है, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ जातीय समीकरण को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नई मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें तमाम राजपूत, कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य और एक महिला जो चेहरा है, दलित चेहरा है, उसका भी नाम शामिल बताया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत बिहार में चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी चल रही है? दिलीप जायसवाल के इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं नीतीश कुमार के सियासी भविष्य को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। न्यूज रूम में हमारे तमाम सहयोगी हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो दिलीप जायसवाल ने अचानक से इस्तीफा दे दिया और ऐसे समय पर इस्तीफा दिया है जब बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ निशांत कुमार की एंट्री को लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बीजेपी अपनी रणनीति के तहत जातीय समीकरण को साधते हुए कहीं न कहीं नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी कर रही है? देखिए, बिल्कुल बड़ी बात ये हो जाती है कि चुनाव से पहले इस तरह के जो फैसले निकल के सामने आते हैं उसमें बिल्कुल ये लगता है कि क्या बीजेपी अब दबाव में है, क्या बीजेपी अब जेडीयू के दबाव में कहीं ना कहीं अपनी ही कह सकते हैं बड़े नेताओं को साइडलाइन करने का काम करे। आप देखिए दिलीप जायसवाल जो है वो एक बड़े लेवल के नेता बिहार में माने जाते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। उनको अगर इस तरह से इस्तीफा देना पड़ रहा है तो जाहिर बात है कि अंदर खाने में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच में लगातार जो कह सकते हैं तालमेल है वो खराब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अब अगर हम ये बात भी करें कि चलिए एक व्यक्ति एक पद की बात अगर बीजेपी करती है तो उससे पहले उनको ये बात क्यों याद नहीं आई? तो ठीक इस समय जब लगातार सीएम पद को लेकर चर्चाएं हो रही उस वक्त इस बात को लेकर सामने आने की क्या जरूरत थी? और साथ में ये भी कि जो निशांत कुमार है वो बीजेपी के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भाई उनके पिता का जो नाम है वो अभी से तय कर दिया जाए कि अगर सत्ता में एनडीए आता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो ये तमाम जो चीजें वो नजर आती है कि बिहार में जो राजनीतिक माहौल है वो लगातार अब करवटें बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो एक बार फिर से बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, एक बार फिर से अलग राह पर जाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आप देखिए एक के बाद एक ऐसी बानगी नजर आती है जिसमें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं। आप देखिए दिल्ली में बीजेपी 27 साल के बाद अपनी सरकार बनाती है, तमाम उनके सहयोगी दलों के लोग आते हैं लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचते। ललन सिंह नजर आते हैं। फिर ये एक बात निकल के सामने आती है, जो आरजेडी के नेता हैं वीरेंद्र वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार तो उनके पाले में आ रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें इस वक्त पे होना, फिर उसके बाद जेपी नड्डा का जाना, उसके बाद फिर कह सकते हैं कि पीएम मोदी का जाना, और ये तमाम चीजें होना कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा जरूर करता है कि अंदर खाने में स्थिति विकट है। क्योंकि नीतीश कुमार को भरे मन से पीएम मोदी कहते हैं कि वो लाडले मुख्यमंत्री हैं। इस तरह के शब्दों की सर, नीतीश कुमार की अगर वोटर्स की बात करें तो उन्हें कुर्मी, कुशवाहा, दलित समाज का पूरा कहीं ना कहीं समर्थन मिलता है। क्या लगता है आपको कि इन वोटरों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति के तहत जो नई लिस्ट है उसको जारी कर रही है? क्या लगता है? देखिए, अभी राजनीतिक हलचल बढ़नी शुरू हो रही है, कौन किस तरफ साधेगा कौन नहीं साधेगा। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को साध पाएगी? बड़ा सवाल अपने आप में ये बन के आ रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे ने खुलेआम तौर पर जिस तरह से कहा है कि उनके पिता को ही मुख्यमंत्री का पद तय करने दिया जाए, यानी कि मुख्यमंत्री उनके पिता को ही बनाया जाए अगर सत्ता में आती है, तो ये इस तरह की बातें हैं जो ये जरूर बता रहे हैं कि बीजेपी में लगातार इस बात को लेकर असंतोष भी होगा कि क्या यहाँ पर नीतीश कुमार को वो एक्सेप्ट करने को तैयार है। जबकि सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, खुद अमित शाह हो, वो ये सब ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई बिहार में हमारी सरकार आनी चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसकी रणनीति बनती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर यहाँ पर नीतीश कुमार के पक्ष में अगर इस तरह का माहौल बनेगा तो फिर बीजेपी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस चालाकी के साथ में बीजेपी ने अपना कह सकते मुख्यमंत्री पद को
लेकर अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन जैसे ही परिणाम सामने आते हैं उसके बाद जब बीजेपी के पक्ष में 130-32 सीटें आ जाती हैं, उनको पता लग जाता है कि एकनाथ शिंदे रहें या ना रहें हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है, और वो अपना मुख्यमंत्री यानी कि अपनी पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस को कहते हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री होंगे। एकनाथ शिंदे लाख कहते हुए रह जाते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं सुनती। यही चीज को देखते हुए नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि पहले ही फैसला हो जाए कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अगर चुनावों के बाद या परिणाम आने के बाद इस पर चर्चा हुई तो शायद उनके नाम पर मोहर लगती हुई नजर ना आए। जाहिर सी बात है दर्शकों, कैमरे के सामने नीतीश कुमार भले ही इस बात को दोहराते हुए नजर आते हैं कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में शिंदे का हाल देखकर वो भी चिंतित जरूर नजर आ रही हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जब विधायकों की जरूरत थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी, लेकिन जैसे ही मजबूत स्थिति में आती है तो उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ले जाती है। और अब नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि तमाम जो प्रोजेक्ट थे, तमाम फैसले थे, उस पर कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है वो जांच पड़ताल के आदेश दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या नीतीश कुमार भी शिंदे का हाल देखकर डर गए हैं। मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, जिस तरीके से बिहार और महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम को आप लगातार देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बड़ा खेल कर सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, संसदीय बोर्ड तय करेगा। विजय सिन्हा कहते हैं कि जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार और बीजेपी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिहार में कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये दोनों राजनीतिक दल एक साथ मिलकर एनडीए में चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि इनके जो तमाम करीबी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे नीतीश कुमार के करीबी हों, इन आपसी नेताओं में जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ जो गठबंधन दिखाई देता है इसमें बड़ी फूट का एक कारण बन सकती है। मैं नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद जो यहाँ पर सुन रहा था, उनको जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है कि नीतीश कुमार से बड़ा नेता इस वक्त बिहार की राजनीति में कोई नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान है कि जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास ही बिहार में 12 सांसद है, तो बीजेपी ये ना समझे कि हम बहुत बड़ा राजनीतिक दल है। तो ये इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। और जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो इस बात के संकेत भी दे रहा है कि पार्टियां नेतृत्व को लेकर ही एक दूसरे के सामने आकर के खड़ी हो गई है, क्योंकि एनडीए का नेतृत्व यहाँ पर बीजेपी चाहती है कि इस बार जो है बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान वो करते हुए नजर आए और नीतीश कुमार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े। जबकि उनके बेटे निशांत कुमार की बात करें या फिर नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की बात करें, ये तमाम नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और एनडीए में तभी जीत हासिल हो सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए कभी भी सत्ता हासिल नहीं होगी। तो ये इस तरीके के समीकरण है जो बिहार में आगामी वक्त में राजनीतिक सरगर्मियां और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो यहाँ पर इस्तीफा दिया है कैबिनेट मंत्री दिलीप जायसवाल ने, वो भी इस बात के संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जो है कुछ बड़ा खेल नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर तरीके से समझती है कि किस तरीके से करना है, और बिहार में शायद उसकी शुरुआत उन्होंने नीतीश कुमार को साइडलाइन भी किया जा सकता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार यदि उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि उन्हें चेहरा ना बनाया जाए सीएम कुर्सी के लिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में किया गया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी फिर उसी तरीके से तय होगा कि जिसके पास ज्यादा जीते हुए विधायक हैं उसी के आधार के ऊपर सीट जो है आपस में बांटी जाएगी। और यदि ये फॉर्मूला बिहार में लागू हुआ तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी कम सीटों पर लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी का कम सीटों पर चुनाव लड़ना वही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस वाला खेल होगा, जिसमें बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर देखना चाहेगी। तो नीतीश कुमार भी बिहार की राजनीति के काफी परिपक्व खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के साथ बने रहते हैं या फिर साथ छोड़ते हैं। एक तरफ दिल्ली की सत्ता में जहां 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है, तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह में न ही चिराग पासवान पहुंचते हैं, न ही जीतन राम मांझी और न ही नीतीश कुमार। ऐसे में सवाल है कि क्या चुनाव से पहले एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? क्या बीजेपी के सहयोगी ही उनका खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, जिस तरीके से आप लगातार बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, क्या लगता है आपको जो एक तरीके से देखा जाए नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का शपथ समारोह में ना पहुंचना, दूसरी तरफ जेपी नड्डा का बिहार आना, क्या लगता है आपको कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो लंबे समय से हमने देखा है कि चिराग पासवान 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आते हैं। जीतन राम
मांझी 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान कुछ समय पहले सीएम बनने तक का दावा ठोकते हुए नजर आए थे। और अब जिस तरह की स्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा रणनीति बदलने की बात करते हैं, नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह का माहौल बिहार बीजेपी में दिखाई दे रहा है या एनडीए के तमाम कुंभों के बीच दिखाई दे रहा है, उनको लेकर सीएम चेहरे पर कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। और अमित शाह कुछ समय पहले ही कहते हुए नजर आए थे कि बिहार चुनाव के बाद ही, यानी कि परिणाम सामने आने के बाद ही सीएम चेहरे को लेकर घोषणा की जाएगी। तो अब स्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिंदे का हश्र देखकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में, जहन में ये बात बैठ गई है कि कहीं उनका हाल एकनाथ शिंदे जैसा ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी शिंदे के चेहरे पर चुनाव तो लड़ी लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया देवेंद्र फडणवीस को। और ऐसा ही कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी सीएम चेहरा डिक्लेयर करने के लिए नीतीश कुमार के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से बोलते हुए नजर आए। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह का माहौल बिहार के अंदर अभी बना हुआ है, उसको लेकर यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करती हुई नजर आएगी। और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर जीतने के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाएगी और प्रेशर बनाने के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाने का दावा पेश करती हुई भी नजर आ सकती है। तो स्थिति साफ है कि एनडीए के अंदर अगर इसी तरह से बगावत चलती रही, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया गया, तो नीतीश कुमार बड़ा कदम उठाते हुए महागठबंधन की तरफ जाकर भारतीय जनता पार्टी का सपना चकनाचूर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों, जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए उसके बाद मोदी की सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। उस वक्त बिहार के बीजेपी के नेता हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर जो ताना बाना है वो लगातार बुना जाने लगा। और अब स्थिति ये हो गई है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बढ़ती दूरियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिलीप जायसवाल ने फिलहाल अभी इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट का विस्तार आज शाम तक होगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी जिस तरीके से जातीय समीकरण को साध रही है, ये दर्शाता है कि बीजेपी अब बिहार में नई रणनीति के तहत चुनाव लड़ने जा रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।